Good morning, student. Today we are going to start our new chapter. In earlier class we discussed about the journal entries. ठीक है, और ये जो हमारी बुक है ना, बुक का चैप्टर नंबर 6 है. अपन ने बीच में एक चैप्टर जो है वो अभी स्किप किया है. वो चैप्टर इसलिए स्किप किया है क्योंकि इससे रिलेटेड वो चैप्टर है. तो दिस इज़ योर प्राइमरी चैप्टर. ये पहले आपको ये पढ़ना है, फिर उसके बाद अपन सब्सिडरी बुक वाला जो चैप्टर है, ठीक है, बुक्स वाला, वो अपन बाद में पढ़ेंगे. अभी अपन लेजर पढ़ना स्टार्ट करेंगे. ठीक है. सो फर्स्ट यू हैव टू रिकॉल योर प्रीवियस क्लास विच इज़ ऑफ जर्नल एंट्रीज. तो बेटा जो जर्नल एंट्रीज होती है, मैंने आपसे कहा था कि इट इज़ द प्राइमरी बुक. जर्नल एंट्रीज आप जिस बुक में लिखते हो वो बुक कौन सी होती है? प्राइमरी बुक होती है. मीन्स फर्स्ट टाइम अगर आप ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हो तो इट्स नोन एज योर जर्नलाइजिंग. बट आपको पता है कि जर्नल एंट्री में क्या होता है? तो जर्नल एंट्री में आपने क्या सीखा कि बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन हुआ, फर्स्ट ट्रांजेक्शन हुआ हमने मेंशन किया, सेकंड हुआ हमने मेंशन किया, थर्ड हुआ हमने मेंशन किया, फोर्थ ट्रांजेक्शन मेंशन किया. ऐसे बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स हमने क्या करे? मेंशन करे हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में. तो क्या हो जाता है कि वो बुक जो होती है ना, वो एकदम बल्कि हो जाती है. क्या हो जाती है? बल्कि. मतलब लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स हम लिखते हैं. जस्ट एक आप एक एग्जाम्पल हो. एग्जाम्पल ये है कि आप लोग स्टूडेंट्स हो और आप दो कॉपीज़ मेंटेन करते हो. एक होती है रफ कॉपी और एक होती है फेयर कॉपी. बहुत अच्छे से इस एग्जाम्पल को सीखना, समझना. अगर आप ये सीख जाते हो तो आपको जर्नल और लेजर के बीच का डिफरेंस कभी भी नहीं भूल पाओगे. ठीक है. तो एक होती है हमारे पास रफ कॉपी और एक होती है हमारे पास फेयर कॉपी. तो बेटा रफ कॉपी क्या होती है? तो आपको पता है कि एक ऐसी कॉपी जिसके अंदर आप सारे सब्जेक्ट्स लिखने वाले हो. मतलब फर्स्ट लेक्चर आपका लगा हिंदी का, तो आपने यहाँ पे क्या लिख दिया? हिंदी में जो मैम ने पढ़ाया वो लिख दिया. सेकेंड लेक्चर लगा आपका इंग्लिश का, तो आपने क्या लिख दिया? इंग्लिश लिखा. मान लो आज की डेट के ऊपर, ठीक है, अगर अपन बात कर लेते 25 नवंबर को, ठीक है, 25 नवंबर को आपने ऐसा ट्रांजेक्शन लिख दिया. थर्ड नंबर पे अपन क्या बोलेंगे? हिंदी के बाद संस्कृत का लेक्चर लगा, आपने संस्कृत लिखा. फोर्थ के अंदर आपका जो लेक्चर लगा था वो क्या था? अभी 10th क्लास की बात कर रहे हैं ना, तो आपके 6 सब्जेक्ट्स हैं, तो अपन सारे 6 सब्जेक्ट 6 लेक्चर्स अपने लगते हैं. हिंदी लगा, इंग्लिश लगा, संस्कृत लगा, फिर उसके बाद हमारे पास मैथ्स लग गया. देन वी हैव एसएसटी. तो हमने एसएसटी वाली मैम ने जो पढ़ाया वो लिख लिया. ठीक है. फिर इसके बाद हमको पता पड़ा कि चलो ठीक है, हमारे सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो क्या हो गए हैं? कवर हो गए. और लास्ट लेक्चर में साइंस लग गया, तो अपन ने साइंस भी लिख लिया. अब क्या हुआ? अपन ने ये सारी चीज़ें कहाँ पर लिखी है? ये अपन ने रफ कॉपी में लिखी है. अब अपन उसी दिन सेम डे घर पे जाते हैं. सेम डे कहाँ जाते हैं? घर पे. ठीक है. अब हमारी राइटिंग अच्छी नहीं है तो हम किसके पास जाते हैं? घर पे जाते हैं. और घर में फेयर कॉपी में 25 नवंबर को अपनी रफ कॉपी खोल के देखते हैं. अब रफ कॉपी में हमको दिखता है अच्छा हिंदी वाली मैम ने लिखवाया है आज, तो अपन एक हिंदी की कॉपी मेंटेन करते हैं. अपन ने उसमें हिंदी से रिलेटेड जो भी मैम ने लिखवाया था वो सब लिख देते हैं. फिर अपन इंग्लिश की कॉपी खोलते हैं. इंग्लिश में जो मैम ने लिखाया वो लिख सकते हैं. अपनी इच्छा हुई अगर साइंस में थोड़ा सा लिखवाया है तो अपन साइंस की कॉपी खोल के भी लिख सकते हैं, संस्कृत की कॉपी में भी लिख सकते हैं. मतलब अपन ने क्या करा, यहाँ पे जो सारी की सारी चीज़ें एक ही कॉपी में लिखी थी ना, वो उसी दिन सेम डे जाके अपन ने क्या कर दी, अलग अलग पार्ट्स में जो अलग अलग पार्ट्स की कॉपीज़ बनाई थी उन सब के अंदर अपन ने जाकर लिख दी. यस और नो? तो दैट वॉज दी पोस्टिंग. ये क्या हो गया? आपने पहले यहाँ पे लिखा कोई चीज़ और उसके बाद अपन ने अगले दिन जाके कहाँ लिख दिया? यहाँ पे. अब ऐसा तो नहीं है कि संस्कृत का कंटेंट आप साइंस की कॉपी में लिख दोगे या मैथ्स का कंटेंट आप इंग्लिश की कॉपी में लिख दोगे. ऐसा लिख सकते हो क्या? नहीं. आपने पहले क्लासीफाई किया. ठीक है. आपने देखा कि अच्छा जो जो हिंदी का लेक्चर था वो सब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जो जो इंग्लिश का लेक्चर था वो सब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. अब क्या हुआ? नेक्स्ट डे की बात करते हैं, यानी कि 26 नवंबर की. 26 नवंबर को जब हमारा लेक्चर लग रहा था बेटा, 1 मिनट है ना, 26 नवंबर को जब हमारा लेक्चर लग रहा था उस कंडीशन में क्या हुआ कि हमारा वापस से वही लेक्चर लगा. मतलब फर्स्ट लेक्चर हमारा जो था, जिससे मैं बात कर सकती हूँ कि जो मेरा फर्स्ट लेक्चर था वो हिंदी का था, तो फर्स्ट मेरा हिंदी का लेक्चर लगा. फिर मेरा इंग्लिश का लेक्चर लगा. फिर थर्ड संस्कृत वाली मैम एब्सेंट थी तो उनके सब्सटीट्यूशन में वापस हिंदी वाली मैम आ गई. ठीक है. फिर मैथ्स वाली मैम आ गई. मैथ्स वाली मैम ने कुछ पढ़ाया नहीं आज. ठीक है. उन्होंने सिर्फ फॉर्मूलाज जो थे पहले वाले उनको टेस्ट में लिया. ठीक है. उनने टेस्ट ले लिया, अपन ने ये लिखा है. हिंदी वाली मैम वापस आ गई थी. फिर सोशल साइंस वाली मैम ने सिर्फ रीडिंग कराई. क्या कराई? रीडिंग कराई. और साइंस वाली मैम ने भी आज कुछ पढ़ाया नहीं. साइंस वाली मैम ने कहा कि चलो अपन आज प्रैक्टिकल करेंगे, थ्योरी नहीं पढ़ेंगे. ठीक है. तो आपने क्या करा? आप घर गए. घर जाके फिर आपने देखा कि अच्छा हिंदी की कॉपी थी,
तो आपने देखा कि हिंदी वाली मैम ने मुझे लिखा है, तो हिंदी वाली मैम ने फर्स्ट लेक्चर में भी लिखा है, थर्ड लेक्चर में भी लिखा है। तो अपन सबसे पहले रफ कॉपी में देखेंगे हिंदी कहाँ कहाँ पर है, सारे के सारा एक बार में अपन लिख देंगे, भले ही फर्स्ट लेक्चर में लिखवाया हो कि थर्ड लेक्चर में, है ना। मतलब सारा का सारा जो 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 जहाँ जहाँ पे मैम ने हिंदी पढ़ाया वहाँ वहाँ का अपन ने डेटा लिख दिया। अब देखो मैथ्स वाली मैम ने तो कुछ लिखा है नहीं, तो आज मैथ्स की कॉपी खोलने की ज़रूरत है क्या? नहीं, ये अपन को ध्यान है। साइंस वाली मैम ने कुछ प्रैक्टिकल करवाए थे, थ्योरी में कुछ नहीं करवाया था, तो हमको साइंस की कॉपी खोलने की ज़रूरत है क्या? नहीं। मतलब जिस सब्जेक्ट में हमको लिखाया है हम उसी सब्जेक्ट का लिखने वाले हैं, ये चीज़ को ध्यान से समझना। तो ऐसे ही हमारी होती है जर्नल से लेजर में लिखने की तरीका होता है, ठीक है। जर्नल से लेजर में लिखने की मेथड होती है, ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब आप ये सोचो कि ये जो रफ़ कॉपी है ना, वापस रिकॉल करो इसी चीज़ को। तो अपने लिए रफ़ कॉपी जो है वो क्या बन गई है हमारे लिए? जर्नल एंट्री की बुक्स बन गई है। ये ब्लर हो रहा है, एक मिनट। ये हमारे लिए कौन सी बुक बन गई है? जर्नल एंट्री की। और ये जो फेयर कॉपी वाली बुक है ना, ये हमारे लिए लेजर अकाउंट है। क्या है? लेजर अकाउंट। तो आपको एक चीज़ समझ में आई, जैसे आपने सेकंड डे पे देखा कि प्रीवियस डे पे हिंदी में जहाँ लिखा था उसी को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट डे आपने लिखा, ये सुनो, है ना, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ऐसे ही होता है लेजर के अंदर। अब मैं आपको ब्रीफ में लेजर सिखा दूँगी। ये रफ़ कॉपी और फेयर कॉपी वाला लॉजिक आप ध्यान रखिएगा। रफ़ कॉपी मीन जर्नल, फेयर कॉपी मतलब लेजर। ये सिर्फ समझने के लिए बेटा, आप ऐसा स्कूल में मत लिख के आ जाना कि रफ़ कॉपी मतलब जर्नल होता है। अपन सिर्फ समझने के लिए एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे अपन ये दो तरीके से एक ही काम को दो बार करते हैं ना, तो वैसे ही बिजनेस के अंदर भी यही चीज़ होती है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि अगर मान लो मैम ने लिखाते लिखाते मैम ने कुछ लिखवाया, अब बीच में मैम ने क्या करा, मैम ने तो आंसर लिखवा दिया। अब हमसे अगर कोई गलती हो गई, जैसे मैम से हम बोलते हैं मैम रिपीट करती है, हमको पता पड़ा अच्छा हमारी गलती हो गई, तो हम उस गलती को काट के फिर वापस सही लिखते हैं। बट यहाँ पे अपन डायरेक्ट वो सही वाली चीज़ लिख देंगे, ठीक है, समझ गए आप। अब अपन लेजर जो है उसको ऑफिशियली समझ लेते हैं कि लेजर होता क्या है। तो अगर मैं बात करती हूँ लेजर की, तो लेजर जो होगा वो क्या होगा? इट वुड बी रिटर्न ऑफ डेटा, मतलब इट वुड बी अ राइटिंग प्रोसेस, ठीक है। इसके अंदर अपन डेटा जो होता है, जो भी रिक्वायर्ड होता है, उस डेटा को हम क्या करते हैं, हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर लिखते हैं। बट वी हैव टू कंसिडर अ थिंग दैट ऑल सिमिलर नेचर्ड, ठीक है, जो भी सिमिलर नेचर के जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं एंड विच आर रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक और पर्टिकुलर पर्सन, विच आर इन रिलेशन या फिर विच इज़ रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर पर्सन वुड बी रिकॉर्डेड एट अ सम पर्टिकुलर प्लेस। पर्टिकुलर पर्सन वुड रिकॉर्ड एट पर्टिकुलर प्लेस। अब ये इतनी जो मैंने डिफ़िकल्ट डेफिनेशन लिखी है उसको मैं क्लियर कर देती हूँ। तो डेफिनेशन सिंपल वर्ड्स में क्या होती है, जैसे कि हमने क्या करा कि जो भी एक पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, जैसे मान लो हम बात करते हैं हमारे बिजनेस में राम की, यानी कि हमारी साइंस की कॉपी, मान लो साइंस की कॉपी की बात करो या राम की बात करो, हम राम की बात करते हैं। तो राम एक ऐसा पर्सन है जिससे हम गुड्स परचेस करते हैं क्रेडिट में। हमने क्या कर रखा है, राम से गुड्स परचेस कर रखे हैं, राम के पास जाते हैं हम गुड्स परचेस करते हैं। जल्दी बताओ कि अब हमको अगले डे या फिर कभी भी राम को कैश का पेमेंट भी करना पड़ता होगा। राम से हम गुड्स तो ले लेते हैं बट हमको कैश भी उसको देना पड़ता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड, राम से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे हम यहाँ पे एक राम का अकाउंट बना लेंगे, मतलब एक तरीके से राम की कॉपी बना लेंगे, आप ये चीज़ समझ सकते हैं, ठीक है। कॉपी मतलब ये मत सोचना कि 4-5 पेज की कॉपी बनेगी, लेजर बनता है, वो मैं प्रोसेस बताऊंगी, बट आपको अभी ध्यान रखने के लिए स्टार्टिंग है ना, इसलिए ऐसे बोल रही हूँ, ठीक है। तो राम का एक तरीके से अपन कॉपी बोल सकते हैं, उसमें राम से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन्स लिख दो, जैसे साइंस की कॉपी में सारे साइंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिखते हैं ना, वैसे। तो राम से अपन ने गुड्स परचेस करे तो लिख दो कि अच्छा अपन ने गुड्स परचेस किए। राम को कैश दिया तो लिख दो कैश दिया। थोड़ा सा अमाउंट राम को चेक में दे दिया तो लिख दो चेक दे दिया। राम को अपन ने किसी चीज़ के लिए एडवांस पे करा तो लिख दो कि एडवांस पे। मतलब जो भी ट्रांजेक्शन राम से रिलेटेड है वो कौन से अकाउंट में आ जाएंगे, राम के अंदर आ जाएंगे, और वो अकाउंट का नाम क्या होगा, हेड क्या होगा, राम होगा, ठीक है। तो आप ये चीज़ तो समझ ही गए होंगे, है ना। तो इससे क्या होता है कि जब भी अगर अपन को इन्फॉर्मेशन देखनी है, तो आप सोचो अगर अपन जर्नल एंट्री देखेंगे तो उसमें क्या होगा, तो राम से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन है वो अपन ने राम की लेजर या राम के अकाउंट के अंदर क्या कर दिए हैं, लिख दिए, है ना। तो इससे होता क्या है, मतलब इस चीज़ का क्या कोई बेनिफिट निकलता है क्या? सो यस,
अब उसका मैं आपको फॉर्मेट बताती हूँ कि लेजर अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है, बट एक बार छोटा सा ब्रीफ में मैं जो है वो डेफिनेशन बता देती हूँ लेजर की क्या होता है। तो द लेजर इज़ द चीफ बुक ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। सबसे वाली जो इंपॉर्टेंट बुक होती है वो होती है, इट इज़ दैट टाइप ऑफ बुक इन विच ऑल दी ट्रांजेक्शन्स वुड बी रिकॉर्डेड, ठीक है, अल्टीमेटली फाइंड देयर एट अ पर्टिकुलर प्लेस। जब अपन एक पर्टिकुलर प्लेस पे, एट अ पर्टिकुलर प्लेस, इफ़ एट अ पर्टिकुलर प्लेस वी आर गोइंग टू राइट अ ट्रांजैक्शन, ठीक है, एक पर्टिकुलर प्लेस पे अगर आप सारे के सारे ट्रांजैक्शंस लिखते हो एक पर्टिकुलर हेड के अंडर में, एक पर्टिकुलर हेड के अंडर में, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, अकाउंट्स बोलते हैं, या फिर अपन उसको क्या बोल सकते हैं, लेजर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, लेजर बोल सकते हैं। अब मैं पेन से इसको कॉपी कर देती हूँ तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। एक पर्टिकुलर प्लेस पे अगर अपन एक पर्टिकुलर प्लेस पे सारे के सारे ट्रांजेक्शन लिखते हैं अंडर अ पर्टिकुलर हेड, किसी हेड के अंडर में, मतलब उसको कुछ ना कुछ अपन सब्जेक्ट देंगे, कुछ ना कुछ अपन उसको टाइटल देंगे, तो दैट टाइटल जो होगा वो अकाउंट का नाम होगा, नेम ऑफ दैट अकाउंट। जैसे अपन ने कॉपी बनाई, कॉपी का नाम क्या दिया कि साइंस की कॉपी, तो वो हमारे लिए क्या बन गया, एक तरीके से हेड बन गया। अच्छा साइंस की कॉपी के अंदर सारे साइंस के ट्रांजेक्शन लिखना, तो इससे उसका नाम है ना साइंस की कॉपी। वैसे ही एक पर्टिकुलर हेड जो होता है उसका नाम क्या होता है, हेड मतलब हेडिंग समझ सकते हो आप, तो हेडिंग का जो नाम होगा वो क्या होगा, उस पर्टिकुलर अकाउंट का नेम होगा। ओके, होप यू गॉट इट। ये चीज़ जो आपको समझ में आ गई होगी। अब अपन थोड़ा सा बुक में से थ्योरी पोर्शन जो है वो देख लेते हैं एक बार। तो देखो जर्नल और लेजर के बीच में डिफरेंस जो होता है हमारी बुक में पेज नंबर, बेटा एक्चुअली ये बुक जो है ये थोड़ी सी ओल्ड है, तो थोड़ी सी मतलब लास्ट ईयर की ओल्ड बुक है, तो आप एक बार देख लेना कि कहीं कुछ क्वेश्चन में चेंजेस ना हो, ठीक है। सबसे पहले मीनिंग ऑफ लेजर देख लेते हैं। तो मीनिंग ऑफ लेजर तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि लेजर क्या होता है। तो द लेजर इज द चीफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मेन बुक होती है, एंड इट इज़ द बुक दैट ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन वुड अल्टीमेटली फाइंड देयर प्लेस अंडर द रेस्पेक्टिव अकाउंट इन अ ड्यूली क्लासिफाइड फॉर्म। सारे के सारे ट्रांजेक्शन जो एक पर्टिकुलर नेचर के होते हैं उनको अपन क्लास कर देते हैं, क्लासीफाई कर देते हैं कि अच्छा राम से रिलेटेड है तो सारे राम से रिलेटेड ट्रांजेक्शन राम के अकाउंट में लिख देंगे। डिफरेंस बिटवीन जनरल लेजर देख लेते हैं। तो जनरल जो होती है ओरिजिनल बुक होती है, लेजर फाइनल एंट्री की बुक होती है। जर्नल में ट्रांजेक्शन क्या होते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखे होते हैं, बट लेजर में सारे एनालिटिकल रिकॉर्ड लिखा होता है, मतलब हम एनालाइज करते हैं, अच्छा इससे रिलेटेड है तो लिखेंगे अदरवाइज नहीं, ठीक है। इट इज़ द बुक ऑफ द सोर्स एंट्री, मतलब ये सोर्स एंट्री की बुक होती है, इसमें सबसे फर्स्ट टाइम ट्रांजैक्शंस लिखते हैं तो वो हैवी होती है, वेट होता है उसका। बट यहाँ पे जो लेजर होता है उसमें थोड़ा सा कम वेट होता है क्योंकि उसके अंदर लिमिटेड ट्रांजेक्शन है। आप सोचो कि आप रफ कॉपी मोटी बनाते हो, बट रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट की कॉपी कैसी बनाते हो, पतली, क्योंकि आपको पता है रफ कॉपी में सारे काम करने हैं, पर जो फेयर कॉपी उसमें रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट सा ही काम करना है, तो दैट्स वाई अपन रफ कॉपी मोटी बनाते हैं, मतलब जर्नल मोटी बनाएंगे। नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा अंटिल द ट्रांजेक्शन विद इन द ट्रांजेक्शन इज ट्रांजेक्शन, जर्नल इन ट्रांजेक्शन, ठीक है। जैसे अपन यहाँ पे डेटा को क्लासीफाई करते हैं तो देखते हैं अपन, हमने लास्ट क्लास में ही पढ़ा था कि इफ़ देयर इज एनी बिजनेस ट्रांजेक्शन, अगर कोई चीज़ बिजनेस ट्रांजेक्शन है तो ये अपन जर्नल में लिखेंगे। यहाँ पे हम जो डेटा के अंदर क्लासीफाई करते हैं, या द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा विद इन द लेजर इज अकाउंट, यहाँ पे अपन अकाउंट के बेसिस पे यानी कि हेडिंग के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करते हैं। The process of writing the journal would be known as journalizing and the process of ledger work is known as posting। फिर सिंपल सा बोल सकते हैं प्लेस के बारे में, that more than one transactions regarded या रिगार्डिंग वन अकाउंट्स आर रिटर्न एट डिफरेंट प्लेसेस। सिंपल सी बात है, अगर मान लो कि हमने जैसे हिंदी की कॉपी बनाई तो हिंदी आज यहाँ पे लिखा, 2 दिन बाद हमने 2-3 पेज छोड़ के फिर यहाँ हिंदी लिखा होगा, फिर कहीं और हिंदी लिखा होगा, मतलब हमने क्या सिर्फ एक ही जगह सारी चीज़ लिख दिया क्या हिंदी का, नहीं। बट लेजर में ऐसा नहीं होता है, लेजर के अंदर अपन एक पर्टिकुलर हिंदी है तो हिंदी की कॉपी में ही लिखेंगे, इंग्लिश है तो इंग्लिश की कॉपी में ही। वैसे ही अगर हम यहाँ पे बात कर सकते हैं तो जैसे राम का कोई ट्रांजेक्शन है, राम से हमारा कोई ट्रांजेक्शन हुआ है, ठीक है, तो राम का ट्रांजेक्शन हम फर्स्ट पेज पे भी लिख सकते हैं, थर्ड पे भी लिख सकते हैं, फिफ्थ पे भी लिख सकते हैं, जहाँ होगा वहाँ पर हम लिख सकते हैं। बट अगर हम लेजर की बात करेंगे तो राम से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन अपन को एक ही पेज पर दिख जाएंगे। और बाकी आपका थ्योरी पोर्शन है तो वो आप देख लीजिएगा, वो आपको मैम पढ़ा ही देंगे। मैं आपको प्रैक्टिकल स्टार्ट कर देती हूँ। तो अपन जो बेटा प्रैक्टिकल करेंगे ना, तो उसके पहले मैं आपको आज के जो वीडियो है उसके अंदर मैं आपको फॉर्मेट बता देती हूँ, लेजर का फॉर्मेट क्या होता है। और अपन क्वेश्चन नंबर 3 से मतलब 1 से भी कर सकते हैं शुरू, ऐसी दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे बहुत सिंपल हो जाएगा, 1 से कर लेते हैं। पर उसके पहले मैं आपको आज के लेक्चर में एक वीडियो एक फॉर्मेट बता देती हूँ कि लेजर का फॉर्मेट क्या होता है। तो जैसे जर्नल एंट्री का फॉर्मेट होता था ना, क्या होता था याद करो, फॉर्मेट होता था जर्नल एंट्रीज, फिर क्या लिखते थे, इन द बुक्स ऑफ, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम लिख देते थे। फिर यहाँ पे लिखते थे 5 कॉलम। जर्नल में कितने कॉलम होते हैं याद रखना, 5।
5 कॉलम्स होते हैं, मतलब 5 वेज के अंदर हमने क्लासीफाई कर रखा है डेटा को कैसे कैसे लिखना है, ठीक है। डेट, नेक्स्ट वुड बी योर पर्टिकुलर, देन LF मीन्स लेजर फोलियो, फिर डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। आपको पता है कि जो 2 कॉलम होते हैं लास्ट वाले, ये किसके होते हैं, कॉलम जो होते हैं ये काय के होते हैं, अमाउंट के होते हैं। फिर लेजर फोलियो एकदम छोटा सा होता है, मैं आपको बताऊंगी लेजर फोलियो का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब ये लिख दिया, यहाँ पे अपन जर्नल एंट्री लिखते थे, ठीक है। जो भी पर्टिकुलर अकाउंट होता था वो क्या होता था, डेबिट लिखते थे। फिर टू करके जो भी पर्टिकुलर अकाउंट लिखते थे, फिर क्या लिखते थे अपन, नरेशन लिखते थे। एक सिर्फ फॉर्मेट है ना, जब बाकी आप सीख चुके हैं जर्नल क्या होता है। फिर उसके बाद सारे ट्रांजेक्शन का अपन क्या करते थे, सारे पेजेस का क्या करते थे, टोटल करते थे। और यहाँ पे वो टोटल जो होता था वो क्या हो जाता था, मैच हो जाता था। मतलब डबल लाइन नहीं खींचते थे, सिंगल लाइन ही खींचते थे, क्योंकि डबल लाइन से अकाउंट क्लोज हो जाता है। अब अपन बात करते हैं लेजर के बारे में, ठीक है। अगर अपन किसी का अकाउंट बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, अकाउंट, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिए, किसी का अपन क्या बना रहे हैं, अकाउंट बना रहे हैं, तो उसका फॉर्मेट कैसा होगा। सबसे पहले उसकी हेडिंग दे दो। यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख रही हूँ, आपको ब्रैकेट में नहीं लिखना है, आपको डायरेक्ट लिखना है। राम अकाउंट है तो लिखना है राम अकाउंट, बट मैं यहाँ पे अकाउंट हेडिंग, ठीक है, अकाउंट का नेम आ जाएगा, ठीक है, अकाउंट नेम। फिर यहाँ पे आता है हमारे पास डेट का कॉलम, जिस डेट को ट्रांजैक्शन हुआ। फिर होता है पर्टिकुलर का कॉलम। अब यहाँ LF होता है ना, तो यहाँ JF हो जाता है, बस याद रखो। और यहाँ पे होता है अमाउंट। आप अमाउंट को AMT भी लिख सकते हैं, AMOUNT भी लिख सकते हो। मेरे लिए कंफर्टेबल होता है, मैं रुपये मेरे को यूज़ है इसलिए मैं रुपये लिख रही हूँ। आप चाहो तो AMOUNT अमाउंट नाम का वर्ड भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वरना इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैम किसी ने ऐसा सिखाया, किसी ने ऐसा सिखाया, जर्नल फोलियो और रुपये। अब देखो क्या होता है, इनके अंदर लाइनिंग खींचना तो ज़रूरी है, बिना लाइन के तो अपना अकाउंट जो है वो बनता ही नहीं है। तो एक चीज़ याद रखो, कॉमर्स के स्टूडेंट हो, हमेशा पेन पेंसिल रबर शार्पनर लेके बैठा करो। ये अपने टूल से, जैसे डॉक्टर के टूल्स होते हैं ना, स्टेथोस्कोप होता है, वैसे अपन कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए टूल्स क्या होते हैं, पेन होना चाहिए, पेंसिल होना चाहिए, एक ब्लैक पेन होना चाहिए, एक ब्लू पेन होना चाहिए, ठीक है। मैं सब कुछ ब्लू से ही लिखती हूँ क्योंकि मैं पेन चेंज नहीं करती बार बार, बट आप लोगों को पता होना चाहिए अगर आप अपनी कॉपी मेंटेन कर रहे हो, और डेफिनेटली वो करनी ही है। तो यहाँ पे जो जो हेडिंग वाली चीज़ें हैं ना, जैसे ये सब आप ब्लैक पेन से लिखो, बाकी इंटरनल कंटेंट जो होता है वो आप ब्लू पेन से लिख लो, ठीक है। रेड पेन का इस्तेमाल कभी भी मत करना, वो टीचर्स के लिए होता है, ग्रीन पेन प्रिंसिपल के लिए होता है, तो सिर्फ ब्लैक और ब्लू, दैट्स इट। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखो, छोटा सा डेबिट लिखते हैं, काफ़ी लोग ये चीज़ें नहीं लिखते हैं, तो इस चीज़ के मार्किंग होती है, इस चीज़ के मार्क्स कटते हैं। और यहाँ पे छोटा सा क्रेडिट लिख दो, मतलब यहाँ पे स्टार्टिंग करी ना अपन यहाँ से, तो यहाँ पे छोटा सा क्या लिख दो, डेबिट, मतलब ये साइज़ डेबिट वाली है, ये साइज़ क्रेडिट वाली है, ठीक है, साइड। तो देखो यहाँ पे डेबिट में 4 पार्ट्स है, क्रेडिट में साइमल्टेनियसली 4 पार्ट्स है। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो ध्यान रखना है वो ये कि जो भी ट्रांजेक्शन आएगा, अगर मान लो कोई ट्रांजेक्शन डेबिट में लिखना है, अपन को काय में लिखना है, डेबिट में लिखना है, तो उसको क्या कर दो, डेबिट साइड में लिख दो। कोई ट्रांजेक्शन क्रेडिट में लिखना है तो क्रेडिट में लिख दो। अब कैसे लिखना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊँगी, बट आपको ये फॉर्मेट ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे इसके नीचे अंडरलाइन वगैरह कर लेना, ठीक है, ये चीज़ तो कॉमन सी है, ये आप कर ही सकते हो। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, है ना, इस तरीके से ये लेजर का एक फॉर्मेट होता है जो अपन बनाते हैं। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट के कॉलम में पर्टिकुलर डेट आ जाएगी, किस डेट को ट्रांजेक्शन हुआ। पर्टिकुलर में डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, जो हमेशा आता है पर्टिकुलर्स के अंदर। JF मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ये मैंने फॉर्मेट बनाने का लॉजिक ये था कि मैं आपको बता सकूँ। देखो क्या होता है, जर्नल होती है ना, तो उसमें बहुत सारे पेजेस होते हैं। क्या होते हैं, पेजेस, मतलब फर्स्ट पेज पे जर्नल एंट्री लिखी, फिर हमने सेकंड पेज पे लिखी, फिर थर्ड पे लिखी, इसे लिखते गए लिखते गए लिखते गए, तो अपन ने एक पेज नंबर लिखा होगा, मतलब वो एंट्री किसी ना किसी पेज नंबर पे होगी। क्या होगी, पेज नंबर पे। जैसे देखो, अब बात करते हैं, ठीक है, अब समझोगे आप कैसे। जैसे कि ये अपनी बुक है, ये अपनी बुक है, यहाँ पे बुक है और पेज नंबर दे रखा है 6.30। क्या पेज नंबर दे रखा है, 6.30। 6.30 पे क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 1। अब मान लो ये 6.30 पे क्वेश्चन नंबर 1 है, तो ये अपन ने डाल दिया कि अच्छा पेज नंबर 6.30। अब इसका सोल्यूशन मैं कर रही हूँ पेज नंबर 3 पे, तो मैं इस क्वेश्चन के आगे क्या लिख दूंगी। देखो फर्स्ट क्वेश्चन का मैं सोल्यूशन कौन से पेज पे कर रही हूँ, पेज नंबर 3 पे, तो मेरे को पता पड़ जाएगा कि अच्छा मेरी कॉपी खोलूँगी तो मेरे को पता पड़ जाएगा कि पेज नंबर 3 पे इसका सोल्यूशन है।
अब इसका सोल्यूशन मैं कौन से पेज पे कर रही हूँ बेटा, पेज नंबर 4 पे। तो मैं इसके आगे क्या लिख दूंगी, जस्ट अज्यूम, है ना, ये अजम्पशन है, मैं सिर्फ समझाने के लिए बोल रही हूँ। तो इसका क्वेश्चन का सोल्यूशन मैंने पेज नंबर 3 पे कर दिया, इसका 4 पे कर दिया, तो मैंने लिख दिया ऐसे पेज नंबर 4। इसका सोल्यूशन मैं 5 पे करने वाली हूँ, तो लिख दिया पेज नंबर 5। ठीक है, तो इससे क्या होगा, मेरे लिए कन्वीनियंट होगा। जैसे ही मैं कॉपी खोलूंगी ना, मेरे को पता पड़ जाएगा अच्छा पेज नंबर 3 पे इसका सोल्यूशन है, मैं रिवीजन कर रही हूँ, मेरे को पता है अच्छा 5th क्वेश्चन मेरे से नहीं हो पाया, तो मैं पेज नंबर 5 डायरेक्ट खोल लूँगी। कन्वीनियंट है कि नहीं, है ना। तो वैसे ही होता है, जर्नल में अपन ढेर सारे ट्रांजेक्शन्स लिखते हैं, जर्नल में अपन ढेर सारे ट्रांजेक्शन्स लिखते हैं। तो यहाँ पे अपन पेज नंबर लिखते हैं लेजर फोलियो में कि लेजर में किस पेज पे आपने वो एंट्री करी है। जैसे यहाँ पे राम की एंट्री कर दी, यहाँ पे राम का अकाउंट बना दिया, ठीक है। तो आपने यहाँ पे लिख दिया कि अच्छा लेजर में मैंने इस पेज पे एंट्री करी है, और वैसे ही जेएफ मतलब कि जर्नल में इस पेज पे एंट्री है। याद रखना, जेएफ मीन्स जर्नल का पेज नंबर, कि जर्नल के अंदर आपने कौन से पेज पे एंट्री करी है, और एलएफ मतलब लेजर का पेज नंबर, कौन से पेज पे एंट्री करी। जैसे अपन यहाँ पे कॉपी में समझा ना कि यहाँ पे पेज नंबर डाले तो वहाँ पे सोल्यूशन जिस कॉपी में करा होगा उसमें भी लिख दिया होगा अच्छा 6.30 का क्वेश्चन है, कौन से पेज का, 6.30 का, ऐसे। ठीक है, ये अभी फॉर्मेट सीख लीजिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन देखेंगे कि कैसे जर्नल एंट्री कैसे लेजर अकाउंट बनाते हैं, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।